बच्चों, नीट 26 के लिए 6 महीने से भी कम बचा और आप में से बहुत सारे बच्चे में कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जो कि कल मैंने कमेंट में देख लिया है कि इस ऑनलाइन वर्ल्ड में सर हम लेक्चर तो देख रहे हैं, हम टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कल वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट ऐसे देखने को मिले थे। तो मुझे ये लगता है कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हो, डेली जो भी पढ़ाई करोगे, आपको मुझे पर्सनली भेजना पड़ेगा। भले वो 10,000 बच्चे भेजे या 11,000 बच्चे भेजे, लेट रिप्लाई मिलेगा, बट आपको डेली रिप्लाई मिलेगा। एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मैंने प्लान बनाया है। देखिए, मैं कोई बड़ा नंबर कोट नहीं करूंगा कि 700 या 650 नंबर लेकर आना है। हम एक मैजिक नंबर के बारे में बात करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में इस वीडियो के अंदर। अगर आप ये मैजिक नंबर को अगर आप हिट कर लेते हो तो तुम्हारा नीट 26 इस पाथवे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप मुझे बताओ कि तुमको 700 नंबर पहला हिट करना प्रायोरिटी है या पहले मैजिक नंबर हिट करना प्रायोरिटी है। देखो, अगर आपने पहले मैजिक नंबर को हिट कर लिया ना, तो तुम्हारा जो भी ड्रीम कॉलेज है, जो भी ड्रीम मार्क्स है, वो तुम हिट कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक बहुत जरूर से देखिएगा। इसके अंदर कुछ मैं हार्श रियलिटी बात करने वाला हूं, जो कि आपको एक रियलिटी चेक देगा जी। अगर आपको मैजिक नंबर हिट करना है ना, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया है। अगर आप एक क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेंगे तो आप इस रेस से पहले ही आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि नीट 26 26 लाख से भी ज्यादा बच्चे साल ही देने वाले हैं, जो कि अभी एक्सपेक्टेड नंबर समझ में आ रहा है। तो पहला क्राइटेरिया आपके लिए क्या होगा बेटा जी, कि आपका जो सिलेबस कंप्लीशन होगा वो 31 जनवरी 2026 तक आपको कर लेना है। क्या आप कर लोगे? कैसे करना है, इससे मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। मैं आपकी हेल्प करूंगा कंप्लीटली फ्री, बड़े भाई की तरह आपको गाइड करूंगा। आपका सिलेबस कंप्लीशन 31 जनवरी तक हो जाना चाहिए। फरवरी में अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, फिर नहीं हो पाएगा भाई, बीइंग वेरी हार्श, नहीं हो पाएगा। आपका सिलेबस 31 जन को खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा बेटा, एटलीस्ट आप लोग चैप्टर वाइज जितने भी आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर है, एटलीस्ट एक बारी आपको प्रैक्टिस करके लेना पड़ेगा। एटलीस्ट एक बारी, और कम से कम एक चैप्टर से 200-150 सवाल आपको लगा के लेने पड़ेंगे। इसका फायदा क्या होगा? टू नो द टॉपिक ओवरव्यू, कि एक चैप्टर का कौन सा टॉपिक तुम्हारे लिए हार्ड है और कौन सा तुम्हारे लिए वीक है। बस एक बारी, एटलीस्ट एक बारी तुमको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करके लेना पड़ेगा। तीसरी बात, प्रायोरिटाइज एवरीथिंग। लोग आपको क्या कहते हैं कि ये नहीं करना है, वो करना है, हाई वेटेज टॉपिक, लो वेटेज टॉपिक। नहीं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको प्रायोरिटाइज एवरीथिंग, आपको हर एक चीज आना चाहिए। भले कोई चीज जो आपको छोड़ना है वो थोड़ा कम जानकारी रखो, लेकिन जानकारी रखो कि कल के दिन अगर हम तुक्के भी लगाए ना, तो वो सही निकलना चाहिए। आपको हर एक टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना है, कोई भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। अब यार, ये समय बहुत सीरियस टाइम है और इस समय ड्रामा ही बहुत शुरू होता है। इस ऑनलाइन वर्ल्ड में ड्रामा बहुत ज्यादा होता है। आपको सारी ऑनलाइन ड्रामा और सारी इवेंट्स को अवॉइड करना है। मतलब कहते हो, दिवाली का सीजन चल रहा है, फिर क्रिसमस आएगा, इवेंट्स होंगी, बहुत जगह एडटेक प्लेटफॉर्म इवेंट्स कंडक्ट कराएगी सिर्फ कोर्सेज बेचने के लिए, क्रैश कोर्स बेचने के लिए। मैं देखता हूं बच्चे 2-2 घंटे बैठ के उनके इवेंट्स देख रहे हैं। भाई, अगर तू इवेंट देखे, तेरा सिलेक्शन कैसे होगा? नहीं होगा, इट इज इम्पॉसिबल। सो एक मूल मंत्र आपके लिए रहेगा कि अवॉइड ऑल द ड्रामाज एंड इवेंट। प्लीज प्लीज, इस चीज को आपको आज ही अवॉइड करना है। कोई भी इवेंट हो आपके लिए, अगर वो रिलेवेंट नहीं है ना, अगर तुम्हारा प्लान पूरा सेट है कि मैंने ये प्लान बनाया है, मेरे को इससे करना है, तो तुमको इससे बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मैजिक नंबर रेस में आना है, तो एक चीज ये करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चौथी बात क्या है बेटा? डू नॉट बाय एनी क्रैश कोर्स। मैं देखता हूं यार, बच्चे जो है ना, अपने मम्मी पापा का पैसा जो है ना, वो क्रैश कोर्स बाय करने में लगा देते हैं। अरे बेटा, किडनी का फंक्शन अब पिछले साल भी यही था, यूरिन फॉर्मेशन, आज भी वही है। यूरिन फॉर्मेशन, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना, ये किडनी का फंक्शन। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला पिछले साल बदल गया था क्या? यूट्यूब लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ और था, क्रैश कोर्स बाय करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला बदल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। यूट्यूब पर बेस्ट लेक्चर्स अवेलेबल है। ये मुझे भी इतना अच्छे से पता नहीं था। जब हम एआई यूट्यूब बना रहे थे ना, तो मेरी टीम जब बहुत सारी यूट्यूब लेक्चर से गो थ्रू कर रही थी, हमने एक रैग मैकेनिज्म बनाया जो कि यूट्यूब वीडियो की खुद से एक रेटिंग करता है। मैं आपको बोलूंगा कि किसी प्रकार का भी कोई भी क्रैश कोर्स आपको बाय नहीं करना है। ओके, इस एआई के सेंचुरी में, इस एआई के जमाना में, अगर आप कोई थियोरी कोर्स बाय कर रहे हो, तो सबसे बड़ा वो मूर्ख हो आप। ओके, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, उसको कंडेंस करके क्या पढ़ना है वो हम लोगों ने आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दिया है। तो पहला, आपको बेटा अपने मम्मी पापा को बिल्कुल परेशान नहीं करना है कि मम्मी मेरे को ये क्रैश कोर्स दिला दो। तुम एक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं करते, तुम कम से कम 2-3 क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो। ठीक है, तो किसी प्रकार का भी अभी, बिकॉज सारे लोग अभी शुरू करेंगे, तो इससे आपको अवॉइड रहना है बेटा, दूर भागना है।
तीसरी बात, लास्ट, डू नॉट बाय एनी कोचिंग टेस्ट सीरीज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेस्ट सीरीज बाय मत करो, मैं ये कि सर आप अपना ही टेस्ट सीरीज बोलो, नहीं नहीं नहीं, तुम कोचिंग टेस्ट सीरीज बाय मत करो। क्यों नहीं बाय करो, उसका एक रियलिटी में चेक बताता हूं। ये मैं कुछ बच्चों से बात करने पर मुझे पता चला। होता क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम नहीं लूंगा, कोई बड़ी कोचिंग है, वो एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करती है, उनमें क्वेश्चन वो अपने मॉड्यूल से देते हैं, अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस से बहुत डिविएटेड रहता है। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि सवाल कहां से आया है, उनको ये दिखता है कि मेरे बच्चे का रिजल्ट क्या है, मेरे बच्चे का रिजल्ट नहीं आया, वो अगले दिन कोचिंग पहुंचते हैं कि सर मेरे बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा, हम क्या करें। तो कोचिंग वाले ब्रेन वॉश करना शुरू करते हैं कि देखिए आपका बच्चा बहुत वीक है, 6 महीने का भी हम लोग कोर्स लेकर आ रहे हैं, बच्चे को आपके स्ट्रॉन्ग कर देंगे। उनका अल्टीमेट गोल होता है कि वो आपसे एक लॉन्ग टर्म कोर्स में एनरोल करवा लें। तो कोई भी कोचिंग टेस्ट सीरीज बाय करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग एक इंडिपेंडेंट टेस्ट सीरीज टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, ओके, तो अगर आप हमसे लेते तो मैं आपको कभी कोर्स नहीं बेचने आऊंगा यहाँ पे। वह सिर्फ क्वेश्चन, हमारी पूरी टीम सिर्फ क्वेश्चन ही बनाती है, उसका काम है सिर्फ क्वेश्चन बनाना। वन ऑफ द हाई क्वालिटी क्वेश्चन, अगर आपको पता होगा तो नीट 25 में 82 ऐसे एमसीक्यूज जो कि नीट में एज इट इज रिपीट हुए थे, चाहे वो रामदेव मिश्रा सर वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। तो हमारी टीम सिर्फ क्वेश्चन बनाने में फोकस करती है। मैं कभी आपके पेरेंट्स से कॉल करके नहीं बोलूंगा कि आप ये कोर्स में एनरोल करो, कभी नहीं। तो वी आर इंडिपेंडेंट टेस्ट प्लेटफॉर्म। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो इंडिपेंडेंट सिर्फ टेस्ट कंडक्ट कराती है, आप उससे टेस्ट सीरीज ले लो, लेकिन कोई कोचिंग वाले से टेस्ट सीरीज नहीं लेना है। ये सब में आपका पैसा कितना बचा रहा हो तुम देखो जी। अगर तुम एक क्राइटेरिया अगर फॉलो कर पा रहे हो तो कमेंट में तुम बोलना कि सर तैयार है हम लोग ये सब चीज को अवॉइड करने के लिए, कुछ चीज छोड़ना पड़ेगा कुछ चीज को अचीव करने के लिए बेटा। ओके, हमें कुछ फैन आर्मी फैन क्लब को छोड़ना पड़ेगा टू अचीव ऑल दिस थिंग, क्योंकि आपका ड्रीम है डॉक्टर बनना ना, तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर तुम तैयार हो कमेंट में #तैयार आप जरूर से लिखना, ठीक है। मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगा क्या, कि टेक अ कंट्रोल, सिलेक्शन कंट्रोल आप अपने ऊपर ले लीजिए। कोई और तुम्हारे सिलेक्शन को कंट्रोल ना करे, कोई और डिसाइड ना करे कि तुम किससे पढ़ोगे तुम किससे नहीं पढ़ोगे, ये कोई और डिसाइड करने वाला नहीं। वो तुम्हें कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, मतलब क्या अवॉइड करना है, कब अवॉइड करना है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। आप इतने मेच्योर्ड तो होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर मैजिक नंबर क्या है नीट 2026 के लिए। ये मैजिक नंबर हमें हिट करना है, और सिर्फ हिट नहीं करना है, कैसे हिट करेंगे मैं आपको हेल्प करूंगा। और मैं गारंटी ले रहा हूं बेटा कि 560 प्लस नंबर, ये नंबर को मैं तुमको हिट करा के दूंगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि फिजिक्स में 180 में 180 लाना है, भाई दैट इज इम्पॉसिबल। वो लाते रहेंगे बहुत लोग, लेकिन हम एक एवरेज कैटेगरी को, एवरेज बच्चों को फोकस कर रहे हैं, जिनके लिए भैया 100 नंबर भी बहुत पहाड़ होता है उनके लिए। आपको बेटा फिजिक्स के लिए फॉर अ फिजिक्स 90 नंबर आपका मैजिक नंबर होना चाहिए। हमें सर 90 से ज्यादा नंबर मान के चलेंगे, सर 90 नंबर एटलीस्ट लाना है, इससे ऊपर जाकर चलेगा बट इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर 90 नंबर लाना है तो मेरे एटलीस्ट बेटा 22 सवाल करेक्ट होने चाहिए। हाँ सर बस 22, हाँ नंबर के ऊपर मत जाओ। 45 में से अगर तुम्हारे 22 सवाल करेक्ट हो रहे हैं ना, ओके 22 सवाल करेक्ट हो रहे, बाकी तुमने सवाल अटेम्प्ट नहीं भी किया तो चलेगा, समझ रहे हो। 22 क्वेश्चन लेकिन तुम्हारे करेक्ट होने चाहिए। ओके, अब इसके लिए कैसे होगा जी, देखो अब इसमें होता है ना कि बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन, नहीं नहीं नहीं, आपको बिल्कुल भी उदास नहीं होना है अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो। क्यों नहीं होना है, आपको मूव स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। सर ये मूव स्ट्रैटेजी क्या है, 45 सवाल आया, मेरे से पहला सवाल बना टिक करोगे, आगे बढ़ते रहोगे, तीसरा सवाल नहीं बना गोला मारो आगे बढ़ो। आपको एक क्वेश्चन के पीछे टिकना नहीं है, आप उसको, उससे आपको अपनी फीलिंग नहीं कनेक्ट करनी है। सवाल जो बन रहे हैं कट 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 उसको एकदम फटाफट मूव स्ट्रैटेजी फॉलो करो, जो नहीं बन रहा है उसको गोला मारो। टारगेट ये रखो कि मेरे 25 प्लस क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट कर लेना है। हमारे मतलब 22 प्लस मैंने जो बोला है आपको, लेकिन अगर आप 25 प्लस क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो 100 नंबर आपका आ जाएगा आराम से फिजिक्स के अंदर। तो टारगेट शुड बी कि एटलीस्ट मेरे 25 सवाल जो एकदम करेक्ट होने चाहिए, उसमें ना नेगेटिव मार्किंग ना छूटना चाहिए, 25 सवाल मेरे करेक्ट होना चाहिए जी। और बेटा एक चीज आप लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे, लर्न टू लेट गो, जिससे कि ना क्या होगा ना कि आप लोग अपनी नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करते हैं। अब देखो कितने बच्चे ये काम करते हैं, सर हमने फिजिक्स के स्टार्टिंग में समझिए कि 20 सवाल अटेम्प्ट कर लिया, लास्ट का आधा घंटा बचा रहता है, तो हम सोचते हैं कि छोड़ो तुक्का मार देते हैं, तुक्का मार देंगे सही हो गया तो सही होगा, वरना नेगेटिव मार्किंग। ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको तुक्का तभी मारना है अगर आपको 80-20% का लग रहा है कि हाँ 80% लग रहा है कि करेक्ट होगा, 20% शक है, तब तुक्का मारो। हम सब अटेम्प्ट करना, हमें सब अटेम्प्ट नहीं करना है। लर्न टू लेट गो ऑल्सो, उससे आपकी नेगेटिव मार्किंग अवॉइड होगी। मैं देखता हूं कुछ बच्चों को कि पूरा कर लेते कि बबल करके आएंगे, अच्छा लगेगा वो हमारे भाई, नेगेटिव मार्किंग के साथ आएगा। फिर वो कम सवाल करो, लेकिन वो सवाल आपके करेक्ट होने चाहिए, कम से कम तुम्हारे 22 प्लस करेक्ट होने चाहिए। ये आपको मेक श्योर करना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, ये आपको करना है। और कैसे सो करना है, कैसे लेक्चर देखना, सब बताता हूं मैं। केमिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो आपका केमिस्ट्री का जो मैजिक नंबर होगा बेटा जी, वो होगा 140 नंबर। आपको 140 मार्क्स लाना ही लाना है। अगर इसके लिए लाना है आपके 35 एमसीक्यूज करेक्ट होने चाहिए।
45 में से 35 एमसीक्यूज करेक्ट होने चाहिए। अब देखो केमिस्ट्री में एक ही पार्ट केमिस्ट्री का बहुत ही डिफिकल्ट है भाई, मैंने भी दिया है तो मुझे पता है, फिजिकल पार्ट जहां पे बच्चों को डिफिकल्टी आती है, लेकिन उसको भी टैकल करना आना चाहिए आपको। पहली बात, हमें मेक श्योर करना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी सवाल गलत ना हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी सवाल आए वो सारे के सारे करेक्ट हो। पहला क्राइटेरिया, अगर इस नंबर को हिट करना है तो ये पहला मूल मंत्र, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे सवाल हमारे को करेक्ट होने चाहिए। इट इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजी, आपको जहां पे बहुत सारी चीजें रेक्टिफाई करके अपने दिमाग में बैठाना होता है। दूसरी बात, आपको राउंड ऑफ स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए। अब नीट है ना, एक्चुअली राउंड ऑफ स्ट्रैटेजी के राउंड बहुत खेलता है। ये क्या होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में जब सवाल अटेम्प्ट करोगे ना, एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं मिलेगा आपको, तुम पेपर में भी सॉल्व करो, आपको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट वैल्यू की ओर पहुंचना पड़ेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखता हूं बहुत बारी बच्चे बोलते हैं कि सर ऑप्शन गलत है और वो छोड़ के आ जाते हैं। ये बहुत ही कम बच्चों का राउंड ऑफ स्ट्रैटेजी। जो आपने नंबर निकाला है, अगर उस नंबर से एक दो नंबर ऊपर नीचे अगर रहता है आंसर की में कहीं पे, तो वो आपका आंसर रहेगा उस क्वेश्चन का। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए राउंड ऑफ स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिंक बनाना आना चाहिए। ओके, हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, अल्डिहाइड कीटोन्स, कभी कभी क्या होता है दो चैप्टर को मिला के पूरा रिएक्शन बनता है। यूजुअली नीट में ऐसे सवाल आते हैं। नेम रिएक्शन सारे रटे होने चाहिए आपको। मैंने यह यूट्यूब पर एक नेम रिएक्शन करके मैं बहुत सारी एक स्पेसिफिक टॉपिक के वीडियोस भी डाल रहा हूँ, जहां पर सिर्फ आपको नेम रिएक्शन के ही वीडियोस मिलेंगे, है ना। तो वो सब आपको पता होना चाहिए, वहां से सवाल आपके पास बनेगा, तब जाके आपका ये 140 नंबर वाला जो टारगेट है वो अचीव होगा। बायोलॉजी में अगर हम बात करेंगे तो बेटा एक ही बात है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। आपको बहुत प्रॉपर्ली इतनी बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी आनी चाहिए कि आप दो लोगों को बैठ के पढ़ा पाओ। जब मैं एनसीईआरटी रीडिंग करवाता हूं तो बच्चों को ये कहता हूं कि तुम ऐसे पढ़ो कि तुम दूसरों को भी पढ़ा पाओ। और सिर्फ वर्ड बाय वर्ड रीडिंग से काम नहीं चलेगा, आपकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। सर रेप्लिकेशन कैसे काम कर रहा है, रेप्लिकेशन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही क्यों यूज हो रहा है ना। ट्रांसक्रिप्शन में सर 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही हमारे लिए क्यों बन रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्यों नहीं बन रहा है। तो कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए जी, ठीक है। और बायोलॉजी में सर प्रैक्टिस आपको ज्यादा लगेगा। सो बायोलॉजी में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस आपकी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जी। तो बायोलॉजी इज ऑल अबाउट दी प्रैक्टिस के अराउंड ये चीजें आपकी रिवॉल्व करती है, आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। तो व्हाट इज योर टारगेट स्कोर बेटा, मैजिक नंबर होगा हमारे लिए 90, 140 और 330। बायोलॉजी में तुमको 360 नहीं बोलूंगा, तुम्हारा मैजिक नंबर होगा बायोलॉजी के लिए 330 नंबर होगा। ओके, मतलब 550 प्लस अगर आपका नंबर आता है तो यूर ऑन मोर सेफर साइड, और ये अगले 6 महीने में अचीवेबल है। अब सर इसको कैसे अचीव करें, इसको अचीव कैसे करना है। अचीव करने के लिए मैं तुमको पहले 12 दिन का प्लान दूंगा। पहले तुम 12 दिन में, तुमको 6 महीने का सीधा प्लान नहीं दूंगा, क्योंकि ये 12 दिन का पहले आप प्लान फॉलो करो। ये 12 दिन का प्लान फॉलो करो, करोगे आप, करोगे। करना कुछ नहीं है, जो लेक्चर फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है वो तुमको डेली देखना है, और जो भी तुम्हारे पास प्रैक्टिस दिया गया है एआई यूट्यूब के अंदर सिर्फ उतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी 20 तारीख को ये टारगेट सेट करो, या 19 से आप शुरू कर सकते हो, या अभी से भी शुरू कर सकते हो कि मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन पहले कवर कर लूंगा आज के दिन। मेरा आज का सिर्फ टारगेट रहेगा और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा, मैं फिजिक्स का सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन करूंगा। मैं कल के दिन सिर्फ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करूंगा। परसों मैं सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट करूंगा। डेली एक चैप्टर का टारगेट लेकर चलो, ठीक है। कैसे इसको करना है बेटा, कुछ नहीं, trackpad.in पे आ जाना है आपको। एआई यूट्यूब का देखो बीच में फीचर आपको मिल जाएगा, सिर्फ उस पर क्लिक करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करके टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है। और ये वीडियो लेक्चर्स आपके इंटरैक्टिव है, मतलब क्या समझिए, 6 घंटे का लेक्चर है। 5 मिनट में अगर एक कॉन्सेप्ट खत्म होता है ना, तो जैसे कॉन्सेप्ट खत्म होगा वीडियो के अंदर से एमसीक्यूज निकल जाएगा, आपको उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, आपको उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जो अटेम्प्ट करेंगे तो इस तरीके से आपका क्विज परफॉर्मेंस कार्ड बनेगा, जो कि आपको ये बताएगा कि आपको वो लेक्चर कितना समझ में आ रहा है, वो टॉपिक आपका वीक है या स्ट्रांग है, वो आपको बताएगा। कंप्लीटली फ्री है, 1 रुपया नहीं लगेगा। इसके बाद समझिए सर ने कोई, अभी यूट्यूब पे एक प्रॉब्लम क्या है ना कि लेक्चर्स पुराने रिकॉर्डेड है, अब तुम्हें किसी टॉपिक पे डाउट आ गया, वो वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया, सर से तो पूछ नहीं सकते हो, तुम सीधा एआई डाउट ट्यूटर पे जाके पूछो कि इसका मतलब क्या है, तो वीडियो में जिसे सर ने बताया ना वो सेम कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन कर देगा ये एआई ट्यूटर, ठीक है। इसके साथ अगर आप देखोगे बेटा, आपको यहाँ पे नोट्स डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है। इस नोट्स में हमने क्या किया बेटा, इस बारी माइंड मैप्स आपके डाल दिए, जिससे कि आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा। फिर सब खत्म हो गया ना, प्रैक्टिस में जैसे आप आओगे, आपको टॉपिक वाइज कम से कम 700 क्वेश्चन मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के, 700 प्लस क्वेश्चन हर एक चैप्टर के आपको मिल जाएंगे इसके अंदर जी। तो आप आगे इस तरीके से, ये कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा। फायदा क्या है ना इसका फायदा ये कि कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन फ्री है बेटा जी, ये कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन फ्री है।
और एक बात, अगर तुम आज से शुरू कर रहे हो, जो भी लेक्चर देखोगे, जो ये इसका स्क्रीनशॉट आपको मुझे भेजना पड़ेगा। आप ना मुझे हर एक पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेते चले, जैसे कि एक टॉपिक खत्म हुआ, सवाल अटेम्प्ट किया, स्क्रीनशॉट ले लो। ये बात का भी आपको मिलेगा, लेकिन आप हर एक टॉपिक वाइज का भी लेते चले जाना कि उस टॉपिक से आपका कितना करेक्ट हुआ था। और आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे कि सर मेरा ये चल रहा है रिपोर्ट, और मैं आपको डेली गाइड करूंगा। भले 10,000 15,000 बच्चे जो भेजेंगे, मैं पर्सनली देखूंगा। ओके, मैं पर्सनली व्हाट्सएप पे, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर डायरेक्टली अपने स्क्रीनशॉट भेजिएगा कि भैया आज हमने ये लेक्चर देखा, मैंने प्रैक्टिस किया, तो इतने मेरे करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए। ये पहला चीज बेटा, प्लीज इसको करना पड़ेगा, तभी मैजिक नंबर आपका हिट होगा जी। ओके, तीसरी बात, जब आपने लेक्चर देख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, अब आपको कंपीट करना है 10,000 बच्चों के साथ। यकीन टेस्ट सीरीज में 10,000 से भी ज्यादा बच्चे अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं। 10,000 से भी ज्यादा बच्चे यकीन टेस्ट सीरीज उन्होंने ज्वाइन किया है। अब आपको कंपीट करना है यकीन टेस्ट सीरीज के साथ, के बच्चों के साथ। उसमें होगा क्या ना कि जैसे कि अभी अगर आपके पास जो पेपर है यकीन टेस्ट सीरीज का, वो 2 से 5 होने वाला है 20 तारीख से 2 मई तक। लेकिन इसमें एक कैच है। इसमें कैच क्या है कि आप लोगों को अगर उस समय कोचिंग चल रहा है, कि अगर आप उस समय अटेम्प्ट नहीं करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप रात को अटेम्प्ट कर लीजिए या आप अगले महीने अटेम्प्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया, अगर आपको वापस से रीअटेम्प्ट करना है, आप रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो। इसकी ये जो सिलेबस है ना, ये सेम सिलेबस है। ये जो मैंने आपको सिलेबस दिया है ना, ये सेम सिलेबस आपका फॉलो होगा यकीन टेस्ट सीरीज के लिए जी। तो अगर आप यकीन टेस्ट सीरीज में आते हैं तो आपको एग्जैक्टली सेम चीज मिलता है। आपने सुबह लेक्चर देख लिया, अपना टॉपिक पूरा खत्म कर लिया 2 बजे, या तुम ये शाम को कर लो। बहुत बच्चे बोलेंगे सर 8 घंटे का लेक्चर है, हम 2 बजे प्रैक्टिस नहीं दे सकते। मत दो, चलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तुमने सुबह अगर टारगेट शुरू किया है, शाम को तुम दोपहर तक तुम पूरा अपना वो चैप्टर खत्म कर लो, या शाम को बैठ के तुम यकीन टेस्ट सीरीज पे आके पेपर दे सकते हो। लेकिन तुम जरूर से तुम दो, जहां पे आपका एक पूरा 10,000 बच्चे जो एनरोल्ड बच्चे हैं, उनके बीच में आपका क्या रैंक आ रहा है वो आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ इसमें क्या फायदा है पता है क्या, हम लोग एक फ्लो चला रहे हैं इसमें। पहले आपका चैप्टर वाइज होगा, क्योंकि इसके अंदर 200 पेपर है। कुल कितने पेपर है बेटा जी? इसमें कुल 200 पेपर है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होने वाला है ना। देख रहे हो आप यहाँ पे ऑफलाइन मोड में आप लोग यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करके ओएमआर पे सॉल्व कर सकते हो। और एक फीचर इसमें आ रहा है, ओएमआर स्कैनिंग का भी एक फीचर आ रहा है। जैसे आप उसको ओएमआर को स्कैन करोगे तो होगा क्या, आपका एनालिटिकल रिपोर्ट पूरा बना देगा। समझ रहे हो ये बात एक आपके लिए आपको पता होना चाहिए थी। तो पहले चैप्टर वाइज होगा, उसके बाद यूनिट वाइज होगा, उसके बाद कंबाइंड, और बाद में फुल सिलेबस होगा। और ये पूरी टेस्ट का पता है प्राइस कितना है? बाहर जाओगे 20 टेस्ट का 2,000 रुपए ले रहे हैं, मैं 200 टेस्ट का 849। और क्वेश्चन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई आपको डेमो पीडीएफ नहीं देगा। टेलीग्राम पे डेमो पीडीएफ अवेलेबल है, आप जाके क्वेश्चन क्वालिटी चेक कीजिए। चैप्टर वाइज में 90 सवाल है, 45 सवाल फिजिक्स में भी नहीं है, फिजिक्स में भी 90 सवाल दे रहे हैं। 90 एमसीक्यूज इज देयर इन द फिजिक्स आल्सो। गेटिंग इट? तो इतना सस्ता आपको अगर मिल रहा है तो आप इसको हल्के मत लेना, क्योंकि मैं तुमको टेस्ट सीरीज का बर्डन है, मैं तुमको हर एक चीज फ्री में प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। अगले महीने तक रुको, तुमको मतलब ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी ना, तुमको मजा आ जाएगा। बोलेंगे सर भैया दिस इज व्हाट लिटरली हम लोग सोच रहे थे, हमारा सिलेक्शन पाते बहुत आसान बन जाएगा। ठीक है, आज ऑनलाइन के नाम पे एक ही होता है, कोर्स बेचो, ये कोड लगा दो, वो कोड लगा दो। नहीं, अब नहीं, सिंपल है, टेस्ट आपको बहुत प्रॉपर्ली देना है। तो 849 का आपको मिल जाएगा अगर आप कोड हैप्पी 15 लगाओगे, बिकॉज वरना 999 आपको पे करना पड़ेगा। तो कूपन कोड में अगर पूछे तो हैप्पी 15 लगाना, आपको 849 का मिल जाएगा। साथ में कस्टम टेस्ट और 4.5 लाख का क्वेश्चन बैंक, उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। और रिजल्ट जो होगा वो प्रॉपर्ली मैं शेयर भी कर दिया करूंगा यूट्यूब के कमेंट टैब पे जी। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहेगा तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पूछ सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर एक्टिवेट नहीं हुआ तो घबराने की बात नहीं है, सिर्फ मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना ईमेल आईडी जो है वो व्हाट्सएप कर देना आप लोग इस नंबर पे 8433771399 पे, मैं एक्टिवेट करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप तैयार हैं अपने इस चीज के लिए, कौन सा मैजिक नंबर को अटेम्प्ट करने के लिए, तो हाँ सकते यार आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। और पहला टारगेट है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आइए देखते हैं कितने बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, और प्रॉपर्ली इसके ऊपर मैं आपको गाइड करते हुए चले जाऊंगा। आपको मेरे इनसे अगर कुछ और हेल्प चाहिए मुझे कमेंट में आप जरूर से बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।